Hello everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel and अभी मैं जस्ट वर्कआउट कंप्लीट करी। मैंने ऐसा कोई चैलेंज नहीं लिया है कि मैं बहुत अच्छा डाइट करूँगी, बट आई विल ट्राई टू ईट गुड एंड आई विल बी रेगुलर विथ माई वर्कआउट्स, क्योंकि 2 हफ्ते से मैं बहुत वेकेशन पे थी, मच अर्नड वेकेशन, एंड फिर अभी मैं बोर हो गई तो वापस घर आ गई। बस अभी आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ, हेयर ग्रोथ सीरम, जिससे आपके बाल बहुत ही सुंदर, नॉट सुशील, सिल्की और अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और आप लोगों को शैम्पू की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, बट आई सजेस्ट दैट यू यूज़ शैम्पू वेरी स्पेयरिंगली बिकॉज इट डज हैव केमिकल्स, ओके। तो आई यूज़ इट वंस और ट्वाइस अ वीक डिपेंडिंग ऑन लाइक इफ़ आई गो आउट और इफ़ आई एम वर्किंग आउट वेरी हार्ड एंड देन आई स्वेट। तो ये जो हेयर सीरम है, ये मैंने इसमें रोज़मेरी, अनियन, जिंजर, करी पत्ता, नीम पत्ता और फ्लैक्स सीड्स डालना बिल्कुल मत भूलना। ये बहुत ही अच्छा होता है हेयर कंडीशनिंग के लिए। आपके बालों में टैंगल्स तो होंगे ही नहीं। इसके बाद जिनके लंबे बाल होते हैं ना, दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन गुड शैम्पू, हेयर केयर, कंडीशनिंग, लाइक टॉप नॉच क्वालिटी। एंड फिर अगर कर्लिंग करो तो उनको सोचना पड़ता है कि कितना टाइम पहले से रेडी हो। तो इसके वजह से आई वॉज लुकिंग फॉर अ रेसिपी दैट आई कैन ईजिली मेक एट होम। पहले तो ये सब प्रोडक्ट्स बहुत महंगे भी होते हैं एंड दे क्लेम टू बी नेचुरल, बट दे आर नॉट। सो आई एम नॉट saying that don't use such products, chemicals, but जितना कम यूज़ करोगे बाल उतने अच्छे रहेंगे और घने रहेंगे। मतलब ये बेनिफिट्स ना आपको लॉन्ग टाइम तक समझ में आएगा। मतलब लाइक 10 years down the line, 5 years down the line, your hair will still be healthy, I hope so, if you combine it with all your good diet and workouts। and अगर आपके कोई internal issues ना हो तो so now I'm going to let it steep and then I cool it down and strain it and I will apply it to my hair. Okay, I put it in this bottle. I got this bottle from Amazon. You can get so many such different bottles. You can store it in the refrigerator for like 1 week. I suggest you prepare it fresh every time, but I know it's a bit difficult to prepare it every time. So like thrice a week you can use it and store it in the fridge. ये तो मेरे बालों में एक बार में ही यूज़ हो जाएगा, तो मैं बहुत क्वांटिटी एक बार में ही बना के रख देती हूँ। 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं कुछ भी स्टोर नहीं करती, एनी ब्यूटी प्रोडक्ट दैट आई हैव मेड नेचुरली। सो ये मैं अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ एंड आई विल लेट इट ड्राई फॉर लाइक 15, 20, 30 मिनट्स। तब तक मैं चिल करूँगी। जस्ट वर्कआउट कंप्लीट करा एंड बीच में मैंने वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद वो जो जूस का रेसिपी आप लोगों को दिखाया था पिछले एपिसोड में, वो मैं पी लेती हूँ विथ रॉ गार्लिक। अभी मैं एक टैनिंग रेसिपी, एंटी टैनिंग रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें है सिर्फ टमाटो जूस, कुछ नहीं करना। टमाटो को आप जूसर में डालो 1 या 2 एंड उसका जूस निकाल के उसको अपने लाइक टैंड बॉडी पार्ट्स में लगा दो। फिर मैं ज़्यादातर अपने अंडर आर्म्स एंड हैंड्स पे लगाती हूँ। फेस ना उतना टैन नहीं होता जितना कि आपके हैंड्स और नेक हो जाते हैं। एंड ये बहुत ही माइल्ड रेसिपी है एंड इसमें कोई केमिकल तो है ही नहीं। टमाटो is a very good anti-tanning agent, and please do not use baking soda, baking powder on your skin. कॉफ़ी भी तो मैं बोलूँगी मत ही यूज़ करो। राइस फ्लावर भी ना मैंने देखा था, बहुत पहले यूज़ करती थी, उसमें भी लाइक करने से ना स्किन कितना रेड हो जाता है। मत करो ये सब अपने स्किन के साथ। उसको प्यार दो, अपने स्किन और बालों को बहुत प्यार से रखो
जेंटल क्लेंजिंग एजेंट्स, माइल्ड हेयर क्लेंजर, ये सब यूज़ करो। इसके बाद एक और रेसिपी, ये बहुत ही नेचुरल रेसिपी है, आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स रेगुलरली बनाती हूँ, और वो पेपे होता है ना, बंगाली में पपाया बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका, और ओकरा यानी कि लेडीज़ फिंगर या ओकरा या भिंडी का बॉयल्ड जो वाटर है, बॉयल करने के बाद मैं उसको माइक्रोवेव करती हूँ ना, तो 20 मिनट्स के लिए पानी डाल के, तो वो जो बाकी रिमेनिंग वाटर है वो मैं रख लेती हूँ। इट्स अ बिट स्लाइमी बट इट्स एन अमेजिंग लीव इन हेयर कंडीशनर। मैंने पहले यूज़ में ही इफ़ेक्ट्स महसूस किया, बेनिफिट्स महसूस किया, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि जिनके बहुत लंबे बाल हैं, you do not have to spend so much money on buying detanglers, anti-frizz products. Use these regularly to, like, soften your cuticles. Do not use this okra water and papaya water on your scalp, because I told you it's for the length. It's like a leave-in conditioner, and then when you will comb your hair, no, you will not have any tangles. So this is my no filter look, and मेरे बालकनी में ना बहुत अच्छी लाइटिंग आती है, एंड आईफोन के सिनेमैटिक वीडियो क्वालिटी से बहुत ही एनहांस होती है वीडियो, बट आप समझ ही सकते हो कि स्किन कितना ग्लो कर रहा है। एंड इसके बाद मैंने हेयर वॉश तो कर लिया, शैम्पू एंड लाइक नहाने के बाद आई लेट माई हेयर एयर ड्राई। अभी तक मैंने कोई पपाया वाटर वो नहीं लगाया बालों पे, सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हाउ माई स्किन इज़ लुकिंग। जस्ट वो डी टैनिंग एजेंट, लाइक वो टोमेटो जूस लगाने से ही मेरे स्किन में कैसा निखार आ गया। एंड उसके बाद तो मैं ये, आई स्वेयर बाय दिस एलोवेरा जेल, मैं रात को दिन को, मतलब लाइक आई जस्ट पुट अ लॉट ऑफ एलोवेरा जेल ऑन माई skin. I know you should not go out in the sun using aloe vera gel, but and I don't have to go out in the sun, and I would recommend you not to use aloe vera gel while you are about to step into the sun. Wear sunscreen, don't wear sunscreen, but don't use aloe vera gel, it will tan you more. Anyways, तो आफ्टर दैट ये एलोवेरा जेल लगाने से ना स्किन कितना खूबसूरत हो जाता है, मतलब एकदम ग्लास स्किन जैसे, लाइक विदाउट यूजिंग एनी कोरियन ब्यूटी मेथड्स. सी माई स्किन इज शाइनिंग एंड दिस इज़ लाइक ज़ीरो मेकअप एंड फिल्टर. सिर्फ मैंने लिप बाम लगाया है, मैंने तो मस्कारा भी नहीं लगाया. तो या नाउ I will apply this papaya and okra water on my hair and then I will comb my hair. Already मैं समझ सकती हूँ, मुझे शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी एंड मेरे बाल अभी तक 90% ड्राई थे, सेमी ड्राई. थोड़े जो भी टैंगल्स दिख रहे हैं ना बालों में, वो झट से चला जाएगा. यूज़ अ वाइट टूथ कॉम एंड यूज़, इफ़ यू कैन, यू नो, बाय ऑन अमेज़ॉन ओरिजिनल नीम वुड कोम्ब, या तो वो जो ऐसे बैम्बू वुड कोम्ब होता है ना, वो लंबे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स यू शुड एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन. और रात को ना बाल बांध के सोना. मैं तो बहुत टायर्ड हो जाती हूँ तो कभी कभी गलती कर देती हूँ, बट वो भी बंद कर देना चाहिए. ब्रेड योर हेयर. You are taking so much care to get it long, so you should take more care at night also, and do not tight braid your hair. Tie it in a, like I tie it in a bun sometimes. It's much easier than braiding my hair, but yeah, you should always braid your hair and sleep at night. That way you will not have so many split ends. So now you see, this is my hair completely dried. कैसा shine मार रहा है. And I have not even shampooed my hair. Swear on God, like, you know, see the silkiness and the shine in my hair. See the volume. Rosemary helps in preventing hair fall, and ginger is also good for hair fall. रेड अनियन अगर आपके पास हो ना, तो वो ज़रूर डालना. करी पत्ता तो खा लो, 20-25 करी पत्ता डेली खाओगे ना, यू विल सी यू विल हैव ग्रेट हेयर. कोकोनट ऑयल में खाना बना के खाओ, एडिबल कोकोनट ऑयल. इट विल एनहांस योर हेयर ग्रोथ. एंड बेसिकली सच बताऊँ तो you are what you eat. So daily
अच्छे अच्छे फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो, सैटरडे संडे को चाहे जितना पार्टी करो, बट कम बैक टू नॉर्मल as soon as possible and do not eat junk food over prolonged periods of time. तो आपके बाल, आपके स्किन बहुत अच्छे रहेंगे. हमेशा मैं नहीं बोल रही कि जंक फूड ही छोड़ दो, बट यही था, बहुत ज्ञान दे दिया. बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.